एक गांव में सीताराम नाम का एक टीचर रहता था। वो एक बहुत दयालु शिक्षक था। गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाना उसे बहुत पसंद था। उसी गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। सेठ किरोड़ीमल का बेटा भानु भी सीताराम के कॉलेज में पढ़ता था। भानु सेठ किरोड़ीमल का एक लौता बेटा था। वो एक बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था। भानु के क्लास में ही एक गरीब लड़का था, जुगनू, जो अपनी दादी के साथ रहता था। जुगनू पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो अपने क्लास में टॉप करता था। सीताराम और दूसरे शिक्षक उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन भानु सीताराम के क्लास में उनके साथ बदतमीजी करता है। सीताराम भानु को क्लास से निकाल देता है और प्रिंसिपल के पास भेज देता है। घर जाकर भानु अपने पिता किरोड़ीमल को ये बात बताता है। ये सुनकर किरोड़ीमल बहुत गुस्सा हो जाता है। सीताराम को सबक सिखाने के लिए सेठ अपने कुछ आदमियों को सीताराम के ऊपर नजर रखने के लिए भेज देता है। एक दिन सीताराम कुछ काम के लिए पास के गांव जा रहा था कि तभी सेठ अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। सीताराम, तुमने मेरे बेटे को सबके सामने क्लास से बाहर निकाला है। उससे माफी मांगो। आपका बेटा टीचर के साथ बदतमीजी कर रहा था, मैं क्यों माफी मांगू? ये सुनकर किरोड़ीमल गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों के संग सीताराम को बहुत मारता है। ज्यादा चोट लगने की वजह से सीताराम वही दम तोड़ देता है। सेठ जी, ये तो मर गया, अब इसका हम क्या करें? जंगल में ही फेंक दो कहीं इसकी लाश को। इस बात की खबर किसी को कानो कान ना हो। उस रात सीताराम खुद को देखकर चौंक जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या? मैं भूत बन गया हूँ। किस्मत का खेल मामू, सब किस्मत का खेल। चलो, जो हो गया सो हो गया, घर लौट चलता हूँ। सीताराम गांव पहुंचकर देखता है कि कुछ गांव वाले आग के पास बैठे हैं। वो जाकर उन्हें पुकारता है। भाइयों, आज बहुत ठंड है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठ जाऊं? भूत भूत आया! गांव भूत! वाले सीताराम को भूत! देख के डर के मारे भाग अरे जाते हैं। अरे, सुनिए तो, मैं कुछ नहीं करूंगा। सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए सुनिए। देवा रे देवा, ये तो दरपोकों की फौज निकली। क्या करे, भूत हूँ भाई, डरना तो बनता है। तभी सुबह होने लगती है। सीताराम को रोशनी बर्दाश्त नहीं होती और वो फिर से जंगल में छुपने चला जाता है। लो, अब चोरों की तरह ही सिर्फ रात को ही निकलना पड़ेगा मुझे। अगले दिन जुगनू की दादी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। बेटा, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तुम्हें मेरी जगह सेठ किरोड़ीमल के घर जाकर काम करना पड़ेगा। जुगनू उस दिन से सेठ के घर काम करने लग जाता है। गांव में सरकारी नौकरी का एक पोस्ट खाली हुआ था। उसके लिए 1 महीने बाद परीक्षा का ऐलान होता है। ये खबर सेठ को भी मिलती है। भानु, एंट्रेंस एग्जाम आ रहे हैं, उसकी अच्छी से तैयारी करना शुरू कर दो। पास तो हो जाऊंगा पिताजी, बस एक परेशानी है। क्या? कैसी परेशानी? ये जुगनू पढ़ाई में बहुत तेज है, उससे ज्यादा मार्क्स लाना आसान नहीं होगा। तुम बस तैयारी पे ध्यान दो बेटे, बाकी मैं संभाल लूंगा। किरोड़ीमल अब जुगनू से दुगना काम करवाने लगा और देर शाम तक उसे छुट्टी नहीं देता था। बेचारा जुगनू थका हारा घर पहुंचते रात हो जाती है। पढ़ाई के लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं बचता। हाँ, ऐसा चलता रहा तो मैं एग्जाम पास ही नहीं कर पाऊंगा। एक रात सीताराम गांव में टहलने निकल जाता है। तभी उसे जुगनू के घर पर लाइट जली हुई दिखाई देती है। इतनी देर रात कौन जग रहा है? हं, कोई नया आशिक होगा। सीताराम घर की खिड़की से झांकता है और जुगनू को पढ़ते हुए देखता है। जुगनू उनके भूत को देख घर से बाहर निकल आ जाता है।
मास्टर जी, आपकी ये हालत क्या? आप भूत कैसे बन गए? सीताराम उसे सारी बात बताता है। जुगनू उन्हें पुलिस कंप्लेंट करने की सलाह देता है, पर मास्टर जी साफ साफ मना कर देते हैं। जुगनू उन्हें आ रहे एंट्रेंस परीक्षा और सेठ की बदमाशियों के बारे में बताता है। तुम ऐसे पास नहीं हो पाओगे। सिलेबस बहुत बड़ा है। तुम अपने सारे किताब मुझे दे दो। मैं हर रात को आकर तुम्हें ट्यूशन दूंगा। पर सर, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? कैसी परेशानी? जंगल में दिन भर मक्खियां मारता रहता हूँ। इससे अच्छा तुम्हारा किताब ही पढ़ लूं। सीताराम दिन में जुगनू की किताबें पढ़ता और नोट्स बनाता, और रात को आकर वो जुगनू को ट्यूशन और सारे नोट्स भी देता। और दूसरी तरफ भानु एग्जाम की तैयारी ठीक से नहीं करता। परीक्षा के कुछ दिन बाद रिजल्ट्स आ जाते हैं। जुगनू भानु से ज्यादा मार्क्स ले आता है। नौकरी जुगनू को मिल जाती है। जुगनू को पास होता सुनकर सीताराम उस रात बहुत खुश होता है। जुगनू अपने सफल होने का राज गांव वालों को बताता है। फिर से फेल हो गए। अरे डैडी जी, जुगनू ने मुझसे ज्यादा पढ़ाई की होगी। तुम निकम्मे हो मेरे लाल, तुमने पढ़ाई की ही कहाँ। सवाल यह है कि ये जुगनू का बच्चा पास कैसे हो गया। कोई बता रहा था कि उसे एग्जाम के लिए सीताराम ने ट्यूशन दिया है। सीताराम? हह, वो तो मर चुका है। तभी उन्हें सीताराम सामने से आता दिखाई देता है। डैडी, ये तो सीताराम का भूत है। मुझे दिख रहा है नालायक, तू पैंट गीली ना कर लेना। सीताराम उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने कभी भी जुगनू या किसी और गांव वालों को फिर से परेशान किया तो वो पुलिस को सारी बात बता देगा। दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। मास्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरा पोता को नौकरी मिल गई है। गांव वालों का मदद करना तो मेरा फर्ज है। मास्टर जी, मेरे बच्चे का भी ट्यूशन ले लीजिएगा और फीस थोड़ा ठीक ठाक लगा दीजिए। वो क्या है ना कि मेरा जेब थोड़ा ढीली है। अरे भाइयों, सबका ट्यूशन मुफ्त। हम भूत है तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। सीताराम को फिर से वही नौकरी मिल जाती है जो उसे बहुत पसंद थी। वो रात में गांव के बच्चों को फिर से पढ़ाने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक टेक केयर।